रोजाना की लाइफ में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं और न जाने कितनी नई चीजें देखते हैं, और उन सभी चीजों से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। दिमाग में सवाल आना कोई गलत बात नहीं है। आज इस बुक समरी में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कुछ सवाल इतने अहम हो सकते हैं कि वो आपकी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दरअसल हम सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे मन में दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हर समय कोई न कोई सवाल ज़रूर रहता है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हम कभी खुद से कोई सवाल नहीं करते हैं? आखिर क्यों? क्या खुद से सवाल करना सही नहीं है? इसका जवाब है, खुद से सवाल करना चाहिए। खुद से सवाल नहीं, बल्कि खुद के बारे में सवाल करना चाहिए। जब आप खुद से अपने बारे में सवाल करेंगे तो आपको एकदम सही जवाब हासिल होंगे, और वो जवाब जब आपको समझ में आएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बुक समरी में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारे सवाल जो कि आप खुद से पूछ सकते हैं, और वो सवाल जो कि आपको लाइफ में अपने गोल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी आपकी लाइफ को एक अच्छा मोटिव प्रोवाइड कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डिस्कवरी की। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है खुद को पहचानना। आजकल की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी खुद से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे पास खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं बचा है, और ऐसे में हम गलत डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान देना और अपने आप को समझना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन इंसानों के जीवन में ये फैक्टर कहीं गुम सा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को समझ सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है खुद को अच्छे से समझना, यानी कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ये सब जब आपको पता होता है तब आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। और अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास मौजूद नहीं हैं, तो आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपका वो काम अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरह से आप उस काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास इन सब सवालों के जवाब होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तब आपको सही तरह से पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट लगाना है। अगर आप एफर्ट उस डायरेक्शन में ज़्यादा लगाएंगे जहां आप वीक हैं, तो उस एफर्ट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन मकसद होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना, ना कि वीक पॉइंट पर काम करते अपनी स्ट्रेंथ खोना। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को पहचानें, और अपने आप को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप से कुछ सवाल करें। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अवेयरनेस होती क्या है। अवेयरनेस से हम सभी क्या समझते हैं? ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि जब भी कोई आपके सामने अवेयरनेस जैसा वर्ड यूज़ करता है तो फिर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे कहें कि बारिश होने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस बात से अवेयर हैं कि बारिश होगी तो क्या होगा। अगर हम आपसे बोलते हैं कि आज बाहर मौसम बहुत गर्म है और कड़ी धूप हो रही है, तो ऐसे में आप इस बात से परिचित हैं कि गर्म मौसम किस तरह से होते हैं और उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। अवेयरनेस का सिंपल शब्दों में मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि अवेयरनेस किसे कहते हैं, तो ज़रा 1 मिनट के लिए सब काम छोड़कर अपनी आंख बंद करिए और अपने आसपास हो रही चीज़ों को फील करिए। जब आप अपने आसपास के साउंड को सुनेंगे तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि वो साउंड किस चीज़ का है। यही होती है अवेयरनेस। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी टेस्ट को, साउंड को
मौसम को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं और उसके बारे में जितनी भी नॉलेज होती है वो तुरंत आपके सामने आ जाती है। इसी को अवेयरनेस कहा जाता है। अभी हो सकता है आपके माइंड में एक और शब्द आ रहा हो जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप खुद अपने इमोशंस को कितने अच्छे से समझते हैं और आपके इमोशंस का आपके आसपास मौजूद लोगों पर क्या असर होता है। सेल्फ अवेयरनेस 3 कंपोनेंट से कंप्लीट होता है। पहला है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट और लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को समझ पाना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है। हम सभी अपने इमोशंस को शो करने में काफ़ी हिचकिचाते हैं और इसी वजह से ये आदतें हम बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने साथ लेकर चलते हैं और ये सही नहीं है, क्योंकि इमोशंस को हाइड करने से आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के रिलेशन में क्लैरिटी नहीं रहती। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस को शो कर सकें। सेल्फ अवेयरनेस को अचीव करने का सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आपको सेल्फ असेसमेंट में मास्टर होना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप किस तरह से अपने बिहेवियर के बारे में फीडबैक सुनते हैं और उसके बाद किस तरह से आप खुद को एडजस्ट करते हैं। लास्ट में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप हर तरह की सिचुएशन में अपना कंपोजर बनाए रखें। जिस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, लोग हमेशा उसको बेहतर समझते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। परफेक्ट होना हमें इम्प्रूवमेंट और करेज की तरफ जाने से रोकता है। बचपन से हम लोग खुद को वल्नरेबल यानी कि कमज़ोर कर देने वाले फीलिंग्स जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम खुद को इस बुरी दुनिया से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन करेज के साथ लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को वल्नरेबल बनाएं। खुद को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है परफेक्ट होने का। एक बहादुर लीडर बनने के लिए हमें परफेक्शनिज्म से दूर हटना होगा। परफेक्शनिज्म के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मिथ ये है कि परफेक्शनिज्म पूरी तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक्सीलेंस के बारे में होता है। लेकिन परफेक्शनिज्म अप्रूवल को जीतने के बारे में होता है। ज़्यादातर परफेक्शनिस्ट्स ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उनके काम को सराहा जाता है और इसलिए उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो परफेक्ट बन चुके हैं, जो कि लाइफ को डैमेज करने वाली चीज़ है। लेकिन वो लोग जो सक्सेस के प्रति काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड होते हैं। वो समय समय पर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और जो खुद को परफेक्शनिस्ट समझ लेते हैं, उनको इस बात की फिक्र होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लीडर्स जो खुद को परफेक्शनिस्ट मानते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इसी सोच के साथ सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ऐसी सोच रखने की एक डार्क साइड भी है। रिसर्च के मुताबिक परफेक्शनिज्म सीधा एडिक्शन, डिप्रेशन और एंजाइटी एसोसिएट होता है। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो लोग मौक़ों को मिस कर देते हैं और मेंटल पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने की कोशिश उन्हें लाइफ की असलियत से दूर ले जाती है। तो एक डेयरिंग लीडर बनने के लिए परफेक्शनिज्म को खुद से दूर कर दीजिए। हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान आप कुछ मिस्टेक्स करें, लेकिन अंत में आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप अपनी नज़र में खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। आज ही अपने आप से सवाल करिए कि आप हैं कौन? आखिर आपकी पहचान क्या है? दरअसल ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आपकी असली पहचान क्या है और आपका व्यक्तित्व क्या है, तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी पहचान को खुद समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आप अपनी पहचान खुद समझ जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि आप क्या पर्सनालिटी कैरी करते हैं और आपकी क्या वैल्यू है, तभी तो आप दूसरों की नज़रों में अपने आप को साबित कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होना चाहिए कि आप अपनी नज़रों में खुद को कितना वैल्यू करते हैं और आप खुद को किस तरह से देखते हैं। जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये होना चाहिए कि आपके रोल मॉडल कौन है। हर व्यक्ति का लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की। विराट सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने सचिन को देखकर खेलना शुरू किया था और उनकी तरह बनने का उनका सपना था। जब तक आपका लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं होगा, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे आपको लाइफ में करना क्या है। आप 2-3 लोगों को रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं। विराट कोहली की ही बात करते हैं। क्रिकेट में विराट कोहली के लिए रोल मॉडल थे सचिन तेंदुलकर और निजी जीवन में यानी कि पर्सनल लाइफ में विराट कोहली अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानते थे। उसी प्रकार से आप भी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अलग अलग लोगों को देखकर सीखते हैं और लर्निंग लेते हैं, और रोल मॉडल्स की लाइफ से आप जो लर्निंग लेते हैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद अब आप अपने गोल के और करीब पहुंच पाते हैं। रोल मॉडल का लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में रोल मॉडल नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तीसरा जो सवाल आपको खुद से करना है वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान दो और उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करो, तो ये कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेंगे तो उस चक्कर में शायद आप अपनी ताकत को भूल जाएंगे। इसलिए जो आपकी ताकत है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ भी बोली जा सकती है, आप उस पर फोकस करें और उसको और ज़्यादा मजबूत करें, जिससे कि आपको उस फील्ड में कोई पीछे ही ना कर सके। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ ज़रूर होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तब उसके बाद आपको ये याद करना है कि आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। लेकिन इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है कि जब उसे सेटबैक मिलता है तो वो और अच्छी तरीके से कम बैक करता है। लाइफ में आई टफ सिचुएशन से लर्निंग लेना इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो काफ़ी हिम्मत दिखाता है और अपनी स्ट्रेंथ को बैंक करता है। ऐसे में आपको भी खुद से सवाल करना है कि जब आपकी लाइफ में कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो उस समय आपने किस तरह से उस सिचुएशन का सामना किया था। जब आप ये चीज़ याद करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में चैलेंज फेस करके आ रहा होता है तो फिर उसको कोई भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। उसे लगता है कि अब वो हर सिचुएशन में खुद को सही साबित कर सकता है और खुद को ग्रो कर सकता है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को याद करें और ये भी याद करने की कोशिश करें कि उस सिचुएशन में आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया था और किस तरह से अपने आप को संभाला था। इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी कुछ हॉबीज़ हों। हर इंसान की कुछ न कुछ अलग हॉबी या फिर कहें पसंद होती है। गोल और हॉबी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हॉबी वो चीज़ होती है जो कि आप कभी कभी करना पसंद करते हैं और गोल या फिर कहें लक्ष्य वो होता है जो कि आप अपनी लाइफ में करियर की तरह से सिलेक्ट करते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने गोल में और अपनी हॉबीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है।
बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी टाइम पास के लिए स्कूल में और घर पर फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन जब उन्हें उनके कोच के द्वारा गाइडेंस मिली तब उनको पता चला कि उनका करियर क्रिकेट की फील्ड में है। लेकिन क्रिकेट में करियर बनाने के बाद भी धोनी फुटबॉल को नहीं भूले और आज भी धोनी फुटबॉल खेलते हैं। हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी लाइफ में से टेंशन को दूर करती है और आपकी लाइफ से स्ट्रेस को कम करती है। हर इंसान कुछ न कुछ अलग क्वालिटी के साथ पैदा होता है, लेकिन किस इंसान में क्या खास बात है वो पता लगा पाना सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इंसान अपने अंदर की खास क्वालिटी को पहचान लेता है और उस पर वर्क करना शुरू कर देता है तो फिर उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को पहचानें और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तेज़ी से हो सके। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी क्वालिटी पर फोकस ही नहीं करते। वो दूसरों को देखते रह जाते हैं कि दूसरे किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को उनके तरीके से जीने का प्रयास करते रहेंगे तो फिर एक बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दूसरों को देखकर कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाया है। जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे और अपनी स्पेशल क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रोथ निश्चित नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके आप लाइफ में अपनी यूनिक और स्पेशल क्वालिटी को पहचानें और ये समझने की कोशिश करें कि लाइफ में आप किस तरह से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अपनी क्वालिटी पहचान कर ही आप खुद को किसी एक डायरेक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अपनी लिमिट को एक्सटेंड करिए। एक और चीज़ जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी कोई भी इंसान अपनी लिमिट से आगे नहीं सोचता है। हमेशा जो लोग लिमिट में सोचते हैं वो लिमिट में ही रह जाते हैं। अगर आपने बॉलीवुड की जन्नत मूवी देखी होगी तो इसमें इमरान हाशमी का एक डायलॉग था कि जो आदमी लिमिट में सोचता है वो लिमिट में रह जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और कुछ बड़ा बनना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस करना सीखें और ये भी जानें कि किस तरह से आप लिमिट क्रॉस करके अपनी लाइफ को एक अच्छा इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास दुनिया भर के सारे रिसोर्सेज होते तो आप क्या करते? यानी कि वो जो सभी रिसोर्सेज एक सक्सेसफुल आदमी के पास होते हैं। एक बार जरा अपने दिमाग में ख्याल लाइए कि अगर आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होते तो आप उन रिसोर्सेज की मदद से किस तरह से अपनी लाइफ को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते थे। जब आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा तो फिर आप उन रिसोर्सेज को पाने के लिए मेहनत करने लगेंगे, क्योंकि तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि वही रिसोर्सेज हैं जो कि आपको लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारे पैसे होते तो शायद वो ये कर लेते। अगर उनके पास एक अच्छा अमाउंट होता पैसों का तो वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते थे, जो कि वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये सोचना है कि अगर आपके पास सारे पैसे आ भी जाएंगे तो क्या आप उन पैसों का सही उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसों को पूरी तरह से बर्बाद किया है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही आपको लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, उस पैसे को किस जगह पर अच्छी तरह से यूज़ करना है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप तभी सीखेंगे जब आप अपने अंदर की क्वालिटी को जानेंगे और अपने अंदर की क्वालिटी को बैंक करेंगे। लाइफस्टाइल को मैनेज करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग 60 से 70 की एज तक वर्क करते हैं। लोगों को लगता है कि इतनी एज तक वर्क करना नॉर्मल है, और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के बारे में भी सोचकर डर जाते हैं
और ज़्यादा एज तक वर्क करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शौक में कुछ ज़्यादा ही लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आज जो हम आपको एडवाइस देने जा रहे हैं, उसकी हेल्प से आज आप ये जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ से फालतू का खर्च हटाकर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेटेड रहकर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम सभी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्या अभी जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, उससे आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं? अगर इन दोनों सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है, तो फिर तो आपकी लाइफ में शायद ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेम आपकी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ जी रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सब अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंज लाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम सभी लोग अपनी लाइफ के 20-30 साल फालतू चीज़ें जैसे कि ड्रिंकिंग, ओवर स्पीडिंग में खर्च कर देते हैं और बाद में हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बस आपको अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग तो सुना होगा जिसके लिरिक्स हैं, थोड़ा 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 करके बहुत दूर जाना है। बिल्कुल इसी तरह इस प्रोसेस में भी आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन मतलब आपको अपना डेली बोरिंग रूटीन छोड़ना होगा। सच्चाई तो ये है, दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ कंफर्ट जोन में ही स्पेंड कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने ओल्ड ड्रीम्स को भूल चुके होते हैं या फिर गिव अप कर चुके होते हैं। उन लोगों में इस बात की बिल्कुल होप नहीं होती कि अब वो लोग अपनी लाइफ में कुछ शानदार काम कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ज़्यादातर लोग 25 साल की एज में ही मर जाते हैं, बस हम सभी उनको 70 साल तक दफनाते नहीं हैं। ये कहावत उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कही थी जो कि अपनी लाइफ कंफर्ट जोन में बिताते हैं। आज ही आपको ये समझना होगा कि आपको ये जो लाइफ मिली है, उसको किसी प्रोडक्टिव काम करने में इन्वेस्ट करिए। पेन ही हमें खुशियों का महत्व समझाता है। अगर आप एक ड्रीम लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत कम मोमेंट्स हों जब आपको पेन का एहसास हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों के जीवन में सिर्फ दर्द भरे रहते हैं। उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ दुख ही मिलता है और वो फिर अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में प्लेजर ज़्यादा हो और दर्द कम हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम आज अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा, लेकिन ये सोचना काफ़ी गलत है, क्योंकि आप जब तक अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड ही नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। हर बार इनकम इंक्रीज होने पर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते रहेंगे, तो फिर आपके पास कभी पैसे बचेंगे ही नहीं और फिर आपको लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। आप हमेशा पैसे के लिए परेशान रहेंगे, क्योंकि आप इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी करना चाहेंगे और उस चक्कर में आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। क्या कभी आप किसी अनजान जंगल में गए हैं? अगर हाँ तो भी ठीक है, और अगर नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल हम अनजान जंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसे को मैनेज करना और किसी अनजान जंगल में सफ़र पर जाने में काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार अनजान जंगल में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार पैसे को मैनेज करने में भी हमें न जाने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं।
आज हम इस ऑडियो बुक समरी में आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपने मनी गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में पहले से सक्सेस हो चुके लोगों को फॉलो करें। और इसी वजह से दुनिया भर के बेस्ट इन्वेस्टर्स की राय जानकर इस बुक के ऑथर ने हम सभी के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश की है। लाइफ में फ्रीडम के 5 लेवल होते हैं। जिस तरह किसी पहाड़ के टॉप पर पहुंचने के लिए हमें बीच में कुछ जगह कैंप लगाकर रुकना पड़ता है, उसी तरह लाइफ में फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें 5 लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट लेवल होता है लाइफ में सिक्योरिटी, सेकंड लेवल है लाइफ में वाइटैलिटी, थर्ड लेवल है इंडिपेंडेंस, फोर्थ लेवल होता है फ्रीडम और फिर उसके बाद आप पीक पर पहुंचते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि क्लैरिटी इज पावर। आपको अपनी माइंड में वो नंबर क्लियर होना चाहिए जो आपको लाइफ में फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। कम उम्र के लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। वे दूसरे लोगों को देखकर उनकी तरह ही जीना चाहते हैं। जो दूसरे लोग खरीदते हैं वही खरीदना चाहते हैं। यंग लोग फैशन, स्टाइल, मस्ती जैसी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हालांकि फैशन करने में और नई चीज़ें खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको पुअर बनाती जा रही हैं तो ये सोचने वाली बात है। एक युवा होने के नाते आपका पहला गोल अपनी लाइफ के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करने का होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको पैसे सेव करने की और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी कला सीखनी होगी। इसके बाद आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार नहीं कर लेते तब तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी सेव करेंगे तो हमारी मौज मस्ती की लाइफ तो निकल ही जाएगी। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि एंजॉय ना करें, लेकिन आपको अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए। 40 साल की एज में बिना पैसे के होने से बेहतर है कि अभी से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। किसी इंसान के जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करती है तो वो होती है उसकी पसंद और उसकी नापसंद। अगर इंसान को इस बात का अंदाज़ा रहता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो फिर उसे इस बात की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि उसे अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी लाइफ इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि वो किसी चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं। कन्फ्यूजन इंसान को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि फिर वो खुद के बारे में सही प्रकार से अंदाज़ा नहीं लगा पाता, और जब कोई इंसान खुद को सही तरह से नहीं समझ पाता है तो फिर आप ही सोचिए कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक बार फिर से क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में लगभग 18,000 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ इस बात को टेस्ट करता है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है और आप कितना ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब कोई बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करने जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसे ध्यान में रखनी होती है, उसे अपने ऑफ स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि उसका ऑफ स्टेप कहाँ पर है ताकि वो बाहर जाने वाली बॉल को आसानी से छोड़ सके। सचिन तेंदुलकर हमेशा से ही अपने ऑफ स्टेप को लेकर पूरी तरह से क्लियर रहते थे। उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि उन्हें पता होता था कि किस तरह के शॉट कौन सी पिच पर खेलने हैं। उन्हें पता था कि उन्हें कौन से शॉट पसंद हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि किस पिच पर उन्हें अपने पसंदीदा शॉट अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने पसंद की चीज़ लगातार करते रहते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको नुकसान भी पहुंचाने लगती हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समय आने पर आप उन चीज़ों को करना थोड़ी देर के लिए रोक दें, जिससे कि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी स्किल कौन सी है।